ये जो वायलेंस है, जिसका मैंने जैसे पहले कहा कि ना हमारी रवायत से ताल्लुक, ना हमारे हकूक से ताल्लुक और ना इकॉनमी से उसका कोई ताल्लुक, उस टेररिज्म को आप मीडिया ने ये नाम दिया नाराज बलोच का। ये जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अगर सड़क बिजली नहीं होगी तो मैं वायलेंस पे उतर आऊंगा। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो बीएलए की तरफ से हो रही है, टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से हो रही है। विक्टिम की वॉइस क्यों नहीं है इस पाकिस्तान में? कोई कौन है इनके हैंडलर्स? इनका एहतियात किसने कराया? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है तो वो नानी जो है वो रॉ है। अफगानिस्तान में जेलों से दहशतगर्द कमांडर्स को छोड़ा गया। खारिज और बीएलए के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन दहशतगर्द ग्रुपों का इत्तेहाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बीएलए अफगान सरपरस्ती में पल रही है। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की जाती है। दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए, ऐसे वाक़यात का बलूचिस्तान की रवायत से कोई ताल्लुक नहीं। बहादुर फौज की जितनी तारीफ की जाए कम है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, जिस तेजी से मुसल्लह अफवाज ने हमलावरों का खात्मा किया काबिल तारीफ है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। हमें अपनी जियोग्राफियाई और इलाकाई सरहदों की हिफाजत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, पानी के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि पानी के 1991 के मुआहदे पर अमल हो। मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। अपनी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर से मिलकर नौजवानों को रोज़गार देंगे। आवाम तक रिलीफ पहुँचाने के लिए हुकूमत का साथ देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके एक और APS सानेहा होने से बचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम करने चाहिए। हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हों। वजीरों ने ट्वीट का सहारा लेकर PTI को तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, BLA की इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे जवान आए रोज़ अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। बदकिस्मती से कौमी असम्बली में ट्रेन हादसे पर कोई बात नहीं हुई। उमर अयूब ने कहा, ख्वाजा आसिफ उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं कि इंसान की याददाश्त खराब हो जाती है। सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों और आवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती कौंसिल के बयान में कहा गया, दहशतगर्दी की तमाम शक्लें बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। तमाम रियासतें अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज़ है, चाहे इसका महरिक कुछ भी हो। पाकिस्तान और IMF के इक्तसादी जायज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान की आलमी मालियाती इदारे को $2 अरब कर्ज की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंजूरी होगी। दोनों की मंजूरी इकट्ठी होने का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब कर्ज पाकिस्तान को एक साथ में मिलेंगे। IMF वफ़द ने दरख्वास्त मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी कराई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए आलमी मालियाती इदारे ग्राउंड वर्किंग को मॉनिटर करेगा। इक्तसादी जायज़ा मुज़ाकरात के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी अप्रैल-मई में मुतवक्के। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं। हुकूमत आपकी हर किस्म की मुआवनत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले, अल्लाह के फजलो करम और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत इस्तेहकाम के हुसूल के बाद मईशत तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी का मरबूत स्कीम लाया जाए। सदर लाहौर चैम्बर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। मियाँ अबूज़र शाद के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म को पोर्ट्स पर फंसे तमाम कंटेनर्स को फौरी रिलीज़ करने का हुक्म। पोर्ट्स इतवार को भी खुली रखने की हिदायत। उधर वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर
की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशत गर्दी की अफरीद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इजहार। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी हुई। वज़ीर आज़म का चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की खपत और कीमतों के हवाले से गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सिंध असम्बली में अक्सरियती राय से मंजूर। करारदाद में पाक फौज और को खराज तहसीन पेश। दहशत गर्दी के खिलाफ बिला तफरीक मुनज़्ज़म होने और वतन अजीज़ के दिफा का अज़म। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बलूचिस्तान के हालात सोचे समझे मंसूबे के तहत ख़राब किए गए। पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। गवादर में इक़्तिसादी सरगर्मी शुरू होते ही हमले करवाए गए। बलूचिस्तान में आज दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए तो सूबा तरक्की करेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को पड़ोसी मुल्क से मदद मिलती है। दहशत गर्दी में आम शहरियों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर की जा रही हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के राबता कमेटियां एक बार फिर फाल। आज दोनों जमातों का लाहौर के गवर्नर हाउस में इजलास होगा। पंजाब से मुतालिक पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम, हसन मुर्तज़ा, कासिम गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ हुकूमती कमेटी के सामने अपने मुतालबात रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकातें, कमेटियों को फाल करने का फैसला किया गया। बानी पीटीआई को जिस्मानी या ऑनलाइन पेश करना मुमकिन नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इससे कबल अदालत ने बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म दिया था। जज ने जेल हुकाम और आईजी इस्लामाबाद से बयान हल्फी तलब करते हुए समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। इख्तियारात से तजावुज़ और कमीशन के इल्ज़ाम में पैमरा के 2 मुलाज़मीन बरतरफ। साबिक डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला ऑफिस कासिम अब्बास और साबिक जूनियर असिस्टेंट मुल्तान ऑफिस मुजाहिद अब्बास के खिलाफ शिकायत पर इंज़बाती कार्रवाई की गई। शाहिद इकबाल ने शिकायत में कहा कि दोनों मुलाज़मीन ने वज़ारत ख़ारजा में नौकरी दिलाने के लिए पैसे लिए थे। दोनों मुलाज़मीन ने सोशल मीडिया पर इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। FIA में शिकायत दर्ज करा दी गई। साबिक डिप्टी डायरेक्टर लाहौर नज़ीर अहमद नदीम ने भी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। बानी पीटीआई को जिस्मानी या ऑनलाइन पेश करना मुमकिन नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इससे कबल अदालत ने बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म दिया था। जज ने जेल हुकाम और आईजी इस्लामाबाद से बयान हल्फी तलब करते हुए समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। इख्तियारात से तजावुज़ और कमीशन के इल्ज़ाम में पैमरा के 2 मुलाज़मीन बरतरफ। साबिक डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला ऑफिस कासिम अब्बास और साबिक जूनियर असिस्टेंट मुल्तान ऑफिस मुजाहिद अब्बास के खिलाफ शिकायत पर इंज़बाती कार्रवाई की गई। शाहिद इकबाल ने शिकायत में कहा कि दोनों मुलाज़मीन ने वज़ारत ख़ारजा में नौकरी दिलाने के लिए पैसे लिए थे। दोनों मुलाज़मीन ने सोशल मीडिया पर इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। FIA में शिकायत दर्ज करा दी गई। साबिक डिप्टी डायरेक्टर लाहौर नज़ीर अहमद नदीम ने भी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई।